अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 143 फॉर 4। ये याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान ने टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था। मैच बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ क्योंकि बैड लाइट की वजह से, फॉग की वजह से विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी, तो उसकी वजह से मैच में काफ़ी देर से मैच का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान को काफ़ी परेशानी हुई। जिस पर्चे की तैयारी कर आए थे वो नहीं आया। फास्ट बॉलर ने उनको परेशान किया। जेडन सेल्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मोती ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज चल नहीं पाए। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रऊफ की आवाज़ मुझे स्टूडियो में नहीं आ रही। रऊफ, मुझे बताइएगा कैसा देखते हैं, दिन काफ़ी ताख़ीर से खेल का आगाज़ हुआ दिन में और पाकिस्तान थोड़ा परेशानी का शिकार रहा, फिर सऊद शकील ने और मोहम्मद रिजवान ने संभाला और अब यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल लग रही है टीम। क्या कहेंगे? देखिए, एक काफी से इसकी शुरुआत जब आप साउथ में मैच करवाएंगे और वो भी दिसंबर और जनवरी के दिनों में, तो वहाँ पे रऊफ की साउंड थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा उन करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है इस मैच की। 143 फॉर 4 और पाकिस्तान टीम जो है उसको काफ़ी मुश्किलात हुई इब्तिदा में। ऑब्वियसली यहाँ जो भी टीम टॉस जीतती उसने बैटिंग ही करना था कि जिस तरह का ये ट्रैक तैयार किया है, आखिरी बैटिंग करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, सोचा था कि मुश्किलात स्पिनर्स से होगी, लेकिन या तो फास्ट बॉलर ने ज़्यादा तंग किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। बिल्कुल नई गेंद पे जेडन सील बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, काफी इम्प्रूव्ड बॉलर है और इसके पास आउट स्विंगर बहुत अच्छा है जिसपे उसने ज्यादातर विकेटें हासिल की ऊपर पिच करके, जबकि इस पिच में कोई भी मदद फास्ट बॉलर के लिए नहीं है। और हमारे जो टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं वो उसकी बॉलिंग पर आउट हुए। खुसूसन ज्यादा दुख तो कामरान गुलाम का है। इतने अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने एक अंदर आती हुई गेंद को शोल्डरिंग आर्म किया, गेंद नहीं खेली और एलबीडब्ल्यू कर पाए। एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। शान मसूद इतना अच्छा सेट होने के बाद, इतनी गेंदें खेलने के बाद, सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। और उसने भी जाहिर है मायूस किया कि फास्ट बॉलर से, जबकि एक पिचों पर फास्ट बॉलर से आउट होना मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा सा जो ये प्रॉब्लम रहा है ना कि कामरान गुलाम के लिए बार बार ये बातें की जा रही है कि कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम है। अच्छा खेलते हैं, फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं, फिर एक आध इनिंग में फ्लॉप होते हैं, फिर एक अच्छी इनिंग खेल जाते हैं। तो ये इसका हल कैसे निकाला जाए जबकि ये इतना डोमेस्टिक का पीछे एक्सपीरियंस है? बिल्कुल मायूस कुन बात है कि आदमी मुसलसल स्कोर ना करे, जबकि उसको डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस है, इन पिचों का इतना एक्सपीरियंस है। अंदर आती हुई गेंद को, बॉल को छोड़ रहे हैं, वो एक गलत चीज है। इतनी बाहर अगर होती जिसको आपको छोड़ना चाहिए था तो आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तसलसल लाना पड़ेगा कामरान गुलाम को अपनी कारकर्दगी। बिल्कुल सही है। अब्दुल रऊफ को हमने दोबारा अब्दुल रऊफ से राब्ता कर लिया है। उस वक्त उनकी साउंड ठीक नहीं आ रही थी। रऊफ, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है। रऊफ, आप बता रहे थे क्या प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान के साथ शुरू में और पिच के हवाले से, क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान की टीम थी इसलिए तैयार नहीं थी फास्ट बॉलर के लिए, और फास्ट बॉलर ने जो अटेम्प्ट की है उसको वो समझने में नाकाम रहे। और जिस तरह जॉर्डन सील्स ने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि मुल्तान की पिच के हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन किया और बिल्कुल ही एक ऐसी जगह पे बॉलिंग की है जहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए कोई चांस नहीं था। जबकि दूसरी जानब जो पाकिस्तानी बैट्समैन थे वो ज्यादातर उन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ था स्पिन बॉलर्स के खेलने के लिए, और वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मोती जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उसके बाद जो हरिकेन है दूसरे स्पिनर है उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि यही उनके दिमाग पे एक चीज थी जिसको वो सही तौर पे फास्ट बॉलर यूटिलाइज नहीं कर सके, और जो जॉर्डन सील्स है उनको 3 विकेट देकर बैठ गए। और मेरा ख्याल है कि ये जो एक पार्टनरशिप अभी चल रही है साउथ शकील की और रिजवान की, वो बहुत ज्यादा वाइटल होगी इस मैच में। अगर तो ये अच्छी कल एक लंच तक अच्छा एक सॉलिड स्टार्ट पाकिस्तान को दोबारा देते हैं तो फिर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में वापस आ सकता है। अदरवाइज जो स्टाइल है वेस्ट इंडीज का खेलने का वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और अगर 200 या 220 रन पे पाकिस्तान ऑल आउट होता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज को यहाँ पे शिकस्त दे पाएगी।
अच्छा शाहिद साहब, क्या आपको भी यही लगता है 200-220 कम होगा, क्योंकि पिच तो काफी मुश्किल लग रही है? शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि 200-220 का स्कोर, जैसे रऊफ कह रहे हैं, ये कम होगा यहाँ पे? यहाँ थोड़ा ज्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा? देखिए पहली इनिंग्स में तो आप जितना स्कोर कर लें, अगर आप 300 प्लस स्कोर कर लें तो ये भी हो सकता है कि आपको एक ही दफा बारी लेनी पड़े, आपको दूसरी बारी खेलना ही ना पड़े। और रिजवान ने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा अगर 90 ओवर का खेल होता रहा तो ये टेस्ट मैच 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। और उन्होंने दिफा किया ऐसी पिच को। उन्होंने कहा हम जहां जाते हैं हमें उन्हीं की तरह की कंडीशन मिलती है, हमें अगर ये कंडीशन सूट करती है, हम इस पे इन कंडीशन में ऐसी पिचों पर जीत सकते हैं, तो हमें ऐसी ही पिचें बनानी चाहिए। देखिए पिच का दिफा करना तो रऊफ ठीक है, लेकिन ये यहाँ के लिए, हमारी कंडीशन के लिए तो बड़ा बेहतरीन आइडिया है। और हमने जो सोल्यूशन टेम्पररी अगेंस्ट इंग्लैंड निकाला था, अब वो हम उसको परमानेंट ही बनाते जा रहे हैं। तो आगे की ग्रोथ कैसे होगी? हम वहां जाके कैसे अच्छा करेंगे बाहर जहां हम जाते हैं? देखिए ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह पिच बनाई है इसका कोई जरूरत थी इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग है उसमें 8वें नंबर पे और वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पर है। ये दोनों टीम्स के कोई चांसेस नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के। ये ऑलरेडी पहले 1-2 सीरीज में ही व्हाइट वॉश होती है और उसके बाद बाहर हो जाती हैं। तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये जो आप पास्ट में ले जाकर के, और मेरा नहीं ख्याल कि देखिए ना तो आपके बॉलर्स के लिए इजी एक्सेस है। आपने अपने जो मेजर 4 बॉलर्स हैं, नसीम शाह था, अब्बास था, अहमद जमाल और उसके बाद वीर हमजा, आपने उन चारों को ड्रॉप कर दिया। आप एक बॉलर के साथ मैच खेल रहे हैं, और उसके बाद जो आपके प्रीमियर बैट्समैन है वो भी इस पिच पे वो एक सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे। जिस तरह आप रिजवान कह रहे हैं कि 3 दिन में मुझे ये मैच खत्म होता नजर आ रहा है, तो जब आपका आगे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उससे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो फिर आप इस तरह की पिचेस बनाकर खेलने का मकसद मेरी समझ से तो बाहर है। ना उसमें बैट्समैन के लिए कोई फेवर है, ना आपके फास्ट बॉलर्स के लिए कोई फेवर है, और ना ही आपको दुनिया में किसी भी जगह पे इस तरह की पिचेस आपको मिलेंगी। और ना ही कोई, अगर आप इससे टेस्ट मैच हारते हैं या जीतते हैं तो कोई रिजल्ट इसका निकल सकता है, ना कोई फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले आप 3 सीरीज में व्हाइट वॉश हो चुके हैं। तो आपको चाहिए था पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, एक अच्छी पिच बनाते जिस पर बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलती, जो सीम बॉलर्स हैं उनको भी सपोर्ट होती, और जो आपके बैट्समैन है वो भी, अगर कोई अच्छा बैट्समैन टेक्निकली अच्छा है तो वो अच्छी एक लंबी इनिंग खेलने में कामयाब होता है। तो मेरा तो रऊफ, देखिए मसला यहाँ ये है ना कि अगर आप अच्छी पिच बनाते हैं तो वो तो आप बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाते, वो तो हम देख चुके हैं ना। और फिर जहाँ आप बात कर रहे हैं कि इस सीरीज का कोई फायदा नहीं है, बट यहाँ इज्जत बचाना बड़ी जरूरत है, क्योंकि कौन लास्ट नंबर पे रहेगा वो फैसला होना है इस सीरीज में। देखिए इज्जत तो आपने अगर बचानी थी तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए देखना चाहिए था ना। आपने ऑस्ट्रेलिया में जब आपने बिगनिंग की, आप ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुए, वहां पे फिर आप बांग्लादेश से यहाँ पे व्हाइट वॉश हुए, फिर अभी साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होके आए हैं, फिर उससे पहले इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको होम सीरीज में शिकस्त से 2-4 कर चुकी है। तो आपको तो प्रिपरेशन पे जाना चाहिए, आपको आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाना चाहिए, आपको आगे पॉलिसी अपनी चेंज करनी चाहिए, आपको नया टैलेंट इंडक्ट करना चाहिए था, मगर आप कुछ भी करने में नाकाम रहे। और अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नौकरी है उसको बचाने के चक्कर में आप आवाम को आइवाश कर रहे हैं कि हम इस तरह के पिचेस बनाकर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ भी आप, यानी कि आपके अंदर एक डर है। ये तो वही चीज हुई है जिस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई, जिसपे हालांकि उनके पास बुमराह और सिराज जैसे अच्छे बॉलर थे, मगर वहां पे वो न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए और इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से वो बाहर हो गए। और वही चीज हम कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है, और उसके बावजूद हम कोई फेयर पिच बनाने में कामयाब नहीं हो रहे, और ना ही कोई रिजल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। शाहिद साहब, ये बात भी बड़ी जबरदस्त है कि ये सब नौकरी बचा रहे हैं अपनी अपनी, इससे हासिल क्या हो रहा है? ना कोई ग्रोथ हो रही है। हम उसी तरह की वही एक फॉर्मूला जो अप्लाई किया था, अब उस पर कब तक चलते रहेंगे? ओवर द इयर्स रऊफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ओवर द इयर्स हमने पिछले 3-4 साल में अपनी क्रिकेट खराब कर ली, अपनी पिचें खराब कर ली, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब कर लिया। हम अगर आप जब से पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आई थी, श्रीलंका को हमने हराया, बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग से हराया। एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को कराची में नुमान ने 7 आउट किया, हमने वहां हराया। फिर एक टेस्ट मैच में हसन अली ने 10 आउट किए, हमने वहां हराया।
इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्पिन पे चल रहे थे, लेकिन फिर एकदम से हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को देख के 2022 में डर गए। हमने बिल्कुल फ्लैट पिच बना दी। उसके बाद से फिर हमें इतनी मुसीबत हुई कि हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे, हम उसके बाद इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए, हम बांग्लादेश से हार गए, व्हाइट वॉश हुए। तो हमें फिर अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की पिचें बनानी पड़ गई कि हमने हीटर्स भी लगाए। ये मुल्तान टेस्ट के लिए तो खेमा लगा के कवर किया गया था, पूरी पिच को किसी को देखने नहीं दिया, और चारों तरफ से पंखे लगाए गए, इसलिए कि सर्दियों में जरा ड्राई करना मुश्किल होता है, पिच को नमी ज्यादा होती है। तो हमें अपनी क्रिकेट को वाकई अगर बेहतर करना है तो हमें ऑलराउंड कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, ऑलराउंडर पे जाना पड़ेगा कि फास्ट बॉलिंग भी हो, बैटिंग भी हो, स्पिन भी हो। उसी तरह हम बाहर जाकर फिर अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे, जिस तरह इंडिया ने की। कि इंडिया ने अपने बाहर रिजल्ट अच्छे निकाले, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती, साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को टफ फाइट दी, इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड में टफ फाइट दी। और ये इसी तरह मुमकिन हो सकता है जब आप ज्यादा अच्छी पिचें बनाएं। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी, हमें कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है रऊफ के साथ, और शायद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, और बात हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि क्या हम उसी फॉर्मूले को फॉलो करते रहेंगे जो एक बार हमारे लिए एक टेम्प्रेरी हल था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, और आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, रऊफ खुसूसन आपसे शुरू करता हूँ बिकॉज यूर फास्ट बॉलर। कहा यह जाता है, और एक जनरल ओपिनियन भी ये है कि लिमिटेड क्रिकेट जो है वो आपको बल्लेबाज जिताते हैं, उनका ज़्यादा रोल रहता है, और लॉन्गर फॉर्मेट आपको आपके बॉलर्स जिताते हैं, और फास्ट बॉलिंग उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या हमारी हालत इस वजह से ऐसी है कि हमारे पास अब लॉन्गर फॉर्मेट के फास्ट बॉलर्स की शॉर्टेज हो गई है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि काफी मसाइल है। एक तो हमारी प्रायोरिटी में लॉन्ग फॉर्मेट शामिल ही नहीं है। आप अगर हम अपना डोमेस्टिक सर्किट उठाकर देखें तो उसमें बार बार की चेंजिंग ने हमें नोवेयर पर लाके खड़ा कर दिया है। हम इसको कंप्लीट करवाना ही नहीं चाहते, और ना ही हमारा इतना कोई विजन है इसके बारे में कि हम जिस तरह बाकी कंट्रीज है, जिस तरह इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडियन वो लॉन्ग फॉर्मेट को लेकर चलती है। अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होती है, और उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस पर डेवलपमेंट का काम किए जाते हैं। वो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हम शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, T10, T20 और इस तरह के हम टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहते हैं। और जब आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा होता है उसको हम दरमियान में खत्म करके हम छोटे छोटे टूर्नामेंट शुरू करवा देते हैं। तो ये आपकी एक नॉन सीरियसनेस नजर आती है इस मामले में। इसी वजह से आप देखें कि आप 8वें 9वें नंबर पे, और जब भी कोई साल शुरू होता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस का आगाज होता है, तो आप 1-2 सीरीज के बाद ही आप इस चैंपियनशिप से आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज बॉलिंग का पूछा, तो उसका ये है कि आप देखें कि पिछले 10 साल में आपके पास एक सिंगल फास्ट बॉलर ऐसा नहीं आया जिससे 100 विकेटें ली हो टेस्ट क्रिकेट में। एक अब्बास आया, और उसका जो हशर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, वो आप सबके सामने है, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। 4 साल उसको 31 साल की उम्र में उसको बाहर बिठा के रखा गया, और 35 साल की उम्र में उसको वापस लाया गया, और जबकि वो एक वही बॉलर आपके पास पिछले 10 साल में आया जिसने 100 विकेटें मुकम्मल की है। और फिर आपकी पिचेस का ये हाल है, आपने ये कर दिया है कि वहां पे अब्बास जैसा बॉलर उसकी जगह ही नहीं बनती। इस टेस्ट मैच में भी बाहर है, बांग्लादेश की सीरीज में भी बाहर था, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई तब भी वो बाहर था, साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी वो बाहर था, और बाकी सारी जो सीरीज है उसमें भी वो बाहर था, उसकी जगह ही नहीं बनी है। तो उसके अलावा आपको ऐसा स्पिनर, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पिनर भी प्रोड्यूस करने में अभी तक नाकाम रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह आपका पास्ट एक बड़ा नाम था ग्रेट अब्दुल कादिर थे, मुश्ताक अहमद या सकलैन मुश्ताक, उनको रिप्लेस कर सकता। तो बैटिंग में भी आपका वही हाल है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप देखें बैटिंग एवरेजेस में, तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके 5000 या इस तरह के रन तो पिछले 10 साल में आपने वर्ल्ड क्रिकेट को दिया। तो ये एक अफसोसनाक मुकाबला है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को लाया जा रहा है और लाकर खड़ा किया जा रहा है, और फिर आगे उसकी कोई पेशरफ्त भी नहीं हो रही। जिस तरह की पिचेस बनाई जा रही है, जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पे करवाई जा रही है, और जिस तरह की डोमेस्टिक पाई जा रही है, उसमें आगे कोई खातर रिजल्ट निकल। शाहिद साहब, इन्हें नटशेल रऊफ ने सब कुछ समझा दिया कि क्या हमारी डाउनफॉल की वजूहात हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट। अब आप मुझे बताइए, स्ट्राइक फोर्स में उन लड़कों को डोमेस्टिक छुड़वा के आप पावर हिटिंग की कोचिंग के लिए उनको बुला लिया है, तो आप तो खुद सीरियस नहीं, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद इज्जत नहीं दे रहे, कोई और क्या देगा? बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट को तो देनी पड़ेगी इज्जत। डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग आपके प्लेयर होने चाहिए, आपको हमें पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना पड़ेगा।
हमें टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स, टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन अलग करने पड़ेंगे। पावर हिटिंग फोर्स, स्ट्राइक फोर्स के बैटिंग करने वाले, वो भी वक्त की जरूरत है कि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना होता है, आपको वनडे खेलना होता है, आपको पावर हिटिंग अपनी इंप्रूव करनी है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं दूसरी दुनिया के मुल्कों से, दूसरी दुनिया के प्लेयरों से। तो हमें वो भी अलग एक चीज है, लेकिन हमें अपने पूल ऑफ प्लेयर्स, फास्ट बॉलर्स के 10, 12, 15 आपके पास हर वक्त फास्ट बॉलर तैयार होने चाहिए। और इसमें आपको उन प्लेयरों को, जैसे वो टॉल प्लेयर है जीशान, मोहम्मद जीशान अंडर 19 वाला, अली रजा है, अरशद इकबाल है, जीशान जमीर अगर फिट हो जाए, एहसान उल्ला है, इन लोगों को T20 से दूर रखकर इनको पेस इनके पास अगर ज्यादा अच्छी है, इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करें। और आपने वैसे भी खुर्रम शहजाद है या मीर हमजा है या मोहम्मद अब्बास है, इनको मोहम्मद अली है, इसको इन लोगों को आपने वाइट बॉल से अलग रखना है, ताकि आपके पास टेस्ट मैचों का 10 से 12 बॉलर का बैकअप मौजूद हो। और यंगस्टर्स को ज्यादा आप टेस्ट क्रिकेट में लाएं, वो जरूरत अलग है वाइट बॉल की, और टेस्ट रेड बॉल की अलग जरूरत है। तो आपको तकसीम करना पड़ेंगे अपने प्लेयर, अपने बैटर्स, अपने बॉलर्स। रऊफ, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अब क्या लगता है आपको, टेस्ट मैच का क्या होने वाला है, किस तरफ जा रहा है अभी की सिचुएशन देखते हुए? रऊफ की ऑडियो फिर एक बार फिर प्रॉब्लम हो गई है। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा, मैच क्या इस वक्त का सिनेरियो देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए 300 प्लस पाकिस्तान को स्कोर करना पड़ेगा पहली इनिंग्स में, और 353 जितना भी 350 से ऊपर होगा वो चांस आपका बढ़ता जाएगा कि आप एक इनिंग्स खेलें और इनिंग से ये मैच जीत जाएं। इसलिए कि पाकिस्तान की जो क्वालिटी है स्पिनर्स की, तीनों स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं, खुसूसन नोमान और साजिद तो बहुत ही अच्छे टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स हैं। जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखी है कि इंग्लैंड वाले मंजे हुए प्लेयर भी, जो रूट टाइप, हैरी ब्रूक टाइप, स्टोक्स टाइप, वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो वेस्ट इंडीज को अगर हराना है तो एक 350 प्लस टोटल स्कोर पे सजा दें तो पाकिस्तान के लिए आसानी से ये 3, सवा 3 में मैच खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ थे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और अभी ये कि दिखने में तो पाकिस्तान की विकेटें कुछ ज़्यादा गिर गई हैं, लेकिन अगर हम तकरीबन 100-150 रन ऐड कर लें तो पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।